हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 से 8 के सीरीज में हम लोग आज वृत्त का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम आर निकालना चाहें आर, तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर एरिया यानी क्षेत्रफल बटे पाई। पाई गुने में है तो एरिया के साथ भाग में आ जाएगा। अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट एरिया बाई पाई। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या का फॉर्मूला अंडर रूट एरिया बाई पाई हो गया। ये दोनों फॉर्मूले को याद रखें। देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब व्यास दिया हुआ 14, तो हम लोग देखे थे कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का वैल्यू है 7, तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। एक 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 7 करेंगे, 22 सती 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा सवाल देखें कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 616, तो उसकी त्रिज्या और व्यास ज्ञात करें। त्रिज्या और व्यास, तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिज्या। तो अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा था कि जब क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल में डिवाइडेड कीजिए पाई से और अंडर रूट लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ 616 और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 22 से अगर इसको कैंसिल करें तो 22 दूना 44, 16 है 176, 22 8 176, तो 28 बार में हमारा कैंसिल हो जा रहा है। तो देखिए हमारा आ गया 28 गुने 7। स्क्वायर रूट में अगर निकालेंगे इसको तो 28 को तोड़ सकते हैं 4 गुने 7, 28 गुने 7, तो 4 का वर्ग 2 आ जाएगा और 7 का पेयर लगा होता 7, 7 दूना 14। इसका मतलब हमारा त्रिज्या 14 मीटर आ गया। अब व्यास निकालना है तो व्यास बराबर d और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या हमारा आ चुका है 14 मीटर, तो 14 दूना 28 मीटर। अब देखिए उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया हुआ है 1012 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए परिधि बटे 2 पाई, क्योंकि 2 पाई आर बराबर परिधि था हमारा। परिधि यानी परिमीटर, अगर पी लिख लें तो यहां से आर निकालने के लिए p/2 पाई हो जाता है, p/2 पाई।
तो परिधि दिया हुआ है 10/12, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/60, तो 22 नीचे रहेगा, 7 गुना में जाएगा। अब देखिए 2 से कटाएंगे 10/12 तो 506 आएगा। अब 22 से 506 अगर कटाते हैं, 22 से 506, 22 दूना 44, 6 आता है तो 6, 22 तिया 66, तो 3 बार में यानी 23 बार में कट जा रहा है। तो 23 गुने 7, 7 तिया केस का 1 बच गया, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 मीटर हमारा आर आया है। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर, और हमारा आर आया 161 गुने 161। देखिए 161 23 और 7 का फैक्टर है, इसका मतलब 7 से ये 23 बार में कट जाएगा। इस तरह से 22 गुने 23 गुने 161 करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ये गुना कर ले, 81,466 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ, हमें परिधि निकालना है, और परिधि निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए 2πr, यानी त्रिज्या चाहिए। दिया हुआ क्षेत्रफल, हमें पहले चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल से हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल बटे पाई का अंडर रूट निकालने के बाद, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544, पाई का वैल्यू 22/7, 7 हमारा चल जाए गुना में। अब 22 से कटाइए इसको, तो 22 दूना 44, तो 44, 6, 5, 11, 11 और 4, 22, 5 बार में 110, 4 22 दूना 44, 252 बार में कट जा रहा है। तो अंडर रूट निकालते हैं, 252 गुने 7, 252 को अगर ब्रेक करते हैं 2 से 126 आएगा। फिर इसको 2 से करें, 2 से 6 और 3 63, ये 9 से देखिए माइक का बैटरी लो हो रहा था इसलिए कट हुआ है। यहाँ हम लोग देख रहे थे 63, तो इसको 9 से या 3 से करें तो 21 दिया, और फिर 3 से करें तो 7। इस तरह 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर लगा, 7 ये है। तो रूट अंडर 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, और एक 7 यहाँ से आ रहा है, एक 7 यहाँ पर है, तो 7 का पेयर। तो इस तरह से 2 तिया 6 और 6 सती 42, हमारा आर जो है 42 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो वृत्त की परिधि यहाँ देख लीजिए। वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2π का वैल्यू 22/7 गुना आर, आर हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर। 7 से कटाएंगे 42, 6, तो 22 गुना 6
22 छक 132, 132 गुने 2, 264, 264 सेंटीमीटर हमारा वृत्त का परिधि आ गया। तो इस तरह से हम लोग वृत्त से संबंधित प्रश्न को देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।